कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के कारण क्या क्या है, किस किस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। सबसे पहले डिमांड साइड, डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर मनी टू बाई गुड्स। डिमांड का मतलब है कि मनी के लिए डिमांड हो रही है गुड्स को ज्यादा से ज्यादा खरीदने के लिए। डिमांड फॉर मनी इंक्रीजेज मेनली ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहले इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर in a country leads to an increase in the purchasing power which in turn leads to more demand for goods and services। क्या हो रहा है, लोगों की जो पब्लिक की जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ चुके हैं। अब लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खर्च करना चाहते हैं। तो जब लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खर्च करना चाहेंगे तो वस्तुओं की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, लेकिन उसी मात्रा में सप्लाई नहीं बढ़ रही है, तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। बट आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन देयर इज नो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। कोई भी जो बिजनेस है वो एक लिमिट तक ही यूनिट्स को प्रोड्यूस कर सकती है। अगर उस लिमिट के बाद यूनिट्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो ऐसे में प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इसकी कारण है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है गवर्नमेंट के जब एक्सपेंडिचर उसकी रेवेन्यू से ज्यादा हो जाते हैं तो ऐसे में गवर्नमेंट अपने इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नोट्स को प्रिंट कराना शुरू करा देती है, या फिर वो पब्लिक से नोट्स को बोरो करना शुरू कर देती है। व्हेन गवर्नमेंट कवर्स डेफिसिट बाय प्रिंटिंग मोर नोट्स इट लीड्स टू इंक्रीज इन द मॉनेटरी इनकम ऑफ द पीपल। तो जब ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसे छपने लगेगा तो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पैसा आएगा। इससे जो प्रोडक्शन है वो तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन जो वस्तुओं की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब एक ऐसी इनकम, लोगों की एक इनकम का वो वाला हिस्सा जो उनके पास खर्च करने के लिए अवेलेबल है, जिसको वो कहीं भी खर्च कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। अगर एक कंज्यूमर की इनकम है वो बढ़ जाती है, पहले कंज्यूमर की इनकम थी 100 रुपए, तो उसकी डिमांड उसी के बेसिस पर थी, लेकिन अब उसकी इनकम बढ़कर 120 रुपए हो चुकी है, तो उसकी जो इनकम बढ़ी है उस इनकम से वो और ज्यादा मात्रा में वस्तुएं खरीदने की कोशिश करेगा। तो जब डिमांड बढ़ेगी लेकिन सर्विसेज बढ़ नहीं रही है, व्हेन सम पीपल बाय कंज्यूमिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज मेक रिलेटिव इंप्रूवमेंट इन देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो अब जब वो ज्यादा से ज्यादा वस्तुएं खरीदेगा तो उसका स्टैंडर्ड लिविंग भी इम्प्रूव होगा। तो इसकी वजह से इसका जो अफेक्ट पड़ता है और लोगों पर, मतलब लोगों को देखकर और लोग इन्फ्लुएंस होते हैं कि इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना बेटर हो गया है, अगर हम भी अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अच्छा कर लें तो वो इससे वो क्या करेंगे, अपनी सेविंग्स को वो डिस्करेज कर देंगे, वो अपनी सेविंग्स को बाहर निकालेंगे और उससे वो ज्यादा से ज्यादा और वस्तुओं की डिमांड करना शुरू कर देंगे। तो वस्तुओं की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ नहीं रही, फिर इससे इन्फ्लेशन होगा। फिर नेक्स्ट इसका कॉज आता है ब्लैक मनी। ब्लैक मनी मतलब अनअकाउंटेड मनी इज कॉल्ड ब्लैक मनी। इट इज द आउटकम ऑफ टैक्स इवेजन। जो लोग टैक्स को पे नहीं करते हैं, टैक्स को इवेट करते हैं, उसको बोला जाता है ब्लैक मनी। होल्डर्स ऑफ ब्लैक मनी स्क्वेंडर इट ऑन लग्जरियस एंड कंस्पियस कंजप्शन। जो होल्डर्स होते हैं ब्लैक मनी के, जिन लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा ब्लैक मनी होती है, वो उसको ज्यादा से ज्यादा लग्जरियस कंजम्पशन करते हैं। दे डू नॉट केयर फॉर द प्राइसेस चाहे कितना भी हो इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये जब वस्तुओं की जो डिमांड बढ़ती चली जाएंगी, इन्हें हाई प्राइसेस से भी कोई असर नहीं पड़ रहा, तो वस्तुओं की जो प्राइसेस है वो और ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट व्हेन प्रोस्पेक्टस ऑफ प्रॉफिट्स आर क्वाइट ब्राइट। लोगों ने किसी जगह पे इन्वेस्ट करके रखा है और जो जिस जगह पे इन्वेस्ट करके रखा है उसमें इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ रहे हैं। अब जब प्रॉफिट बढ़ेंगे फिर से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो वो वस्तुओं की ज्यादा से ज्यादा डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। रिडक्शन इन टैक्सेस, जब गवर्नमेंट टैक्सेस को कम कर देती है तो लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पहले कोई पर्सन 100 रुपए टैक्स के पे करता था और अब गवर्नमेंट ने टैक्स के रेट को कम करके 80 रुपए कर दिया है, तो उसके पास जो 20 रुपए बचे हैं फिर से वो वस्तुओं की डिमांड करना शुरू कर देगा और ज्यादा वो वस्तुओं की डिमांड करेगा। तो इसकी वजह से उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी और जो गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। लेस पब्लिक बोरोइंग इन केस ऑफ रिड्यूस्ड पब्लिक बोरोइंग और व्हेन द ओल्ड डेट्स आर रीपेड पीपल हैव मोर परचेसिंग पावर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज रिजल्टिंग इन इन्फ्लेशन। जो पब्लिक से गवर्नमेंट अब ज्यादा से ज्यादा उधार नहीं ले रही है बल्कि उनसे जो लोन लिए हुए थे उनको ही रीपे कर रही है। तो ऐसी सिचुएशन में लोगों के पास पैसा होता है और उनकी जो डिमांड है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जितने लोग बढ़े हैं उनकी भी डिमांड फॉर गुड्स बढ़ती चली जाएगी, जिसकी वजह से जब डिमांड बढ़ रही है तो प्राइसेस ऑटोमेटिकली राइज होते जा रहे हैं। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, राइजिंग एक्सपोर्ट्स पुश अप प्राइसेस on two counts. More exports mean more income and hence more demand for goods and services by the exporters leading to rise in the prices. More exports of consumer goods mean less supply for domestic consumption and so rise in their prices. अगर consumer goods को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, मतलब उनको एक देश से दूसरे देश में निर्यात किया जा रहा है, तो हमारे देश में उन वस्तुओं की कमी रह गई है। अब जब हमारे देश में उन वस्तुओं की कमी है, उन वस्तुओं की सप्लाई कम हो रही है,
जितनी डिमांड है उतनी उनकी सप्लाई नहीं हो रही है, तो इससे उनके जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। अब है सप्लाई साइड की वजह से किस प्रकार इन्फ्लेशन होता है। सप्लाई साइड का मतलब है क्वांटिटी ऑफ अवेलेबल गुड्स और आउटपुट ऑन विच पीपल स्पेंड देयर इनकम। लेस प्रोडक्शन, फॉल इन प्रोडक्शन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल कॉज ऑफ राइज इन प्राइसेस। मतलब जब प्रोडक्शन गिर जाएगा, जो प्रोडक्शन है वो उतना ज्यादा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, तो ऐसे में क्या होता है, कम प्रोडक्शन होने की वजह से प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं। फॉल इन एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन रिलेशन टू डिमांड लीड्स टू राइज इन प्राइसेस। प्रोडक्शन में फॉल ड्यू टू डाइवर्स रीजंस सच एज डिस्प्यूट्स बिटवीन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। मतलब एम्प्लॉयज के बीच में डिस्प्यूट्स हो गए हैं, उनके झगड़े की वजह से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। नेचुरल कैलामिटीज, कभी फ्लड की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से जो प्रोडक्शन था वो डैमेज हो गया है, तो उसकी वजह से भी लेस प्रोडक्शन हुआ है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दी स्ट्रेटेजिक इनपुट्स, मतलब जो हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको अंडर यूटिलाइज किया जा रहा है, तो ऐसे में भी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल स्कार्सिटी। होल्डर्स एंड प्रॉफिटियर्स क्रिएट आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ गुड्स बाय वे ऑफ होर्डिंग। कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी भी वस्तु की मार्केट में सप्लाई हो रही है, तो जैसे ही मार्केट में उस वस्तु की सप्लाई हुई, उन्होंने उसी रेट में उन वस्तुओं को खरीद कर एक तरीके से होल्ड करके रख लिया, उनकी जमाखोरी करके रख ली। अब मार्केट में उस वस्तु की वो वस्तु नहीं रही, उसकी जो सप्लाई है वो कम हो चुकी है। तो जब उन वस्तुओं की जो डिमांड बढ़ती चली जाएगी, तो ऐसे में जो होल्डर्स हैं या जो प्रॉफिटियर हैं, तो उस वक्त पर वो उन्हीं वस्तुओं को बहुत ही हाई प्राइसेस पर बेचना शुरू कर देंगे, तो ऐसे में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, हाई रेट्स ऑफ सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स एक्सेट्रा डिस्करेज प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन है वो इस वजह से भी कम हो जाता है क्योंकि सेल्स टैक्स बहुत ज्यादा है, एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा है, कॉर्पोरेशन टैक्स बहुत ज्यादा है। इस सिचुएशन में गुड्स की जो डिमांड है वो तो कांस्टेंट है, वो उतनी है जितनी पहले थी, लेकिन प्रोडक्शन हो नहीं रहा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है। फिर है शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, पल्सेस, एडिबल ऑयल्स एक्सेट्रा, their prices shoot up. This shortage may be due to the failure of monsoon or more production of cash crops than food crops. क्या हुआ है, जो फूड ग्रेन्स है उनकी कमी आ चुकी है। लोगों को जो फूड ग्रेन्स चाहिए, लोगों को दाल चाहिए, खाने के योग्य तेल चाहिए, एडिबल ऑयल चाहिए, अब जो उनकी जो कमी आ चुकी है, जब उनकी कमी आएगी, उनकी डिमांड ज्यादा है लेकिन उनकी सप्लाई उतनी ज्यादा हो नहीं रही, तो ऐसे में जो प्राइसेस है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। समटाइम्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में कॉज इनटू स्ट्राइक और लॉकआउट। कभी कभी क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की वजह से, मतलब इंडस्ट्री में झगड़े हो रहे हैं, इसकी वजह से स्ट्राइक, हड़ताल हो जाती है या लॉकआउट, तालाबंदी हो जाती है। इट कॉजेज फॉल इन सप्लाई, इसकी वजह से जो सप्लाई है वो कम हो जाती है और जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। टेक्निकल चेंजेस, न्यू इन्वेंशंस एवर टेक प्लेस इन दिस डायनेमिक एज ऑफ साइंस। नई नई इन्वेंशंस आ रही हैं आज की डेट में। स्विचिंग ओवर टू न्यू टेक्निक्स टेक टाइम। अब एक टेक्निक से दूसरी टेक्निक में स्विच होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस स्लो हो जाती है। इसकी वजह से प्रोडक्शन कम हो रहा है, सप्लाई कम हो रही है और प्राइसेस बढ़ रहे हैं। लैक ऑफ रॉ मटेरियल इतने नहीं है जितने होने चाहिए, उसकी वजह से फिर प्रोडक्शन कम हो जाएगा। नेचुरल कैलामिटीज के कारण, लाइक फ्लड्स के कारण, ड्रॉट्स के कारण, प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के कारण, जब इनके कारण, नेचुरल कैलामिटीज के कारण भी प्रोडक्शन कम होता है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। फिर है नेक्स्ट वॉर। कभी युद्ध की सिचुएशन बन जाती है एक कंट्री में, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ जो कंज्यूमर है वो हैवीली कम होता चला जाता है, बिकॉज प्रोडक्टिव रिसोर्सेज डाइवर्टेड टू द प्रोडक्शन ऑफ वॉर गुड्स। क्योंकि देखो, किसी भी देश में पहले एक जो बिजनेस यूनिट्स थी, मतलब जितनी भी बिजनेस यूनिट्स थी, वो पहले कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन अब सिचुएशन आ चुकी है वॉर की, तो गवर्नमेंट चाहती है कि जो वॉर के लिए जो रिसोर्सेस है उनको बनाया जाए, जो बेसिक इक्विपमेंट्स है वॉर के लिए उनको बनाया जाए। तो जब उनका प्रोडक्शन होगा तो जो बेसिक जो नेसेसिटी के जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगा, जिसकी वजह से हमें जो सामान चाहिए उसका जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई नहीं होगी तो प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, it is restrictive, it would adversely affect supply if the setting up of a new industry is strictly controlled. मतलब गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है या फिर बहुत ज्यादा लॉज बनाए हुए हैं, तो उसके कारण भी प्रोडक्शन कम होता चला जाए। अब नेक्स्ट है इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। मतलब इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है वो किस प्रकार से पड़ता है। सबसे पहले इफेक्ट ऑन डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। जो देनदार और लेनदार, उन पर क्या असर पड़ेगा। देनदार वो इंसान होता है जिससे हमने पैसा लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए, तो वो मेरा देनदार है, वो मुझे पैसे वापस करेगा। और क्रेडिटर कौन होता है, जिससे मैंने उधार पर पैसे लिए और मुझे उसको पैसे रिटर्न करने हैं, तो ऐसे पर्सन को बोला जाता है क्रेडिटर। तो इन पर क्या असर पड़ता है इन्फ्लेशन का।
अंडर इन्फ्लेशन डेटर्स आर गेनर्स एंड क्रेडिटर्स आर द लूजर्स। जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है, जो डेटर्स होते हैं, जो देनदार होते हैं, वो तो लाभ में पड़ते हैं, और जो क्रेडिटर्स होते हैं वो एक तरीके से लूजर होते हैं। सपोजिंग ए पर्सन बोरोड अ सम ऑफ 20,000 फॉर 1 ईयर, मतलब मैंने किसी पर्सन को 20,000 रुपए, मैंने किसी पर्सन को 20,000 रुपए पिछले साल उधार दे रखे थे। मैं उस टाइम पर उन 20,000 रुपए से एक फोन के, मैं उस टाइम पर उन 20,000 रुपए से 2,000 रुपए पर पीस के अकॉर्डिंग 10 फोन्स ले सकती थी। लेकिन अब वो मुझे पैसे को रिटर्न कर रहा है 1 साल के बाद। तो ऐसे में तो आज के टाइम पर जो फोन्स के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुके हैं, तो अब मेरे पास कम कैपेसिटी होगी उन फोन्स को परचेज करने की। तो इससे क्या हुआ, इससे जो डेटर था, जो देने वाला, जो देनदार था, वो तो फायदे में पड़ गया, लेकिन उससे मेरा नुकसान हो गया। सपोजिंग प्रियर टू इन्फ्लेशन व्हेन ही बोरो 20,000, सपोज करते हैं कि मैंने किसी को उधार पर दे रखे थे और अब मुझे उससे लेने हैं। He could purchase 40 quintals of wheat with it, but on the account of inflation, prices of wheat became twice as high, and the said amount could. Next है effect on investors. Investors are of two type. Investor दो प्रकार के हैं। सबसे पहले वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या डिवेंचर्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट, जिन्होंने क्या हुआ है, मतलब जिनकी जो इनकम होगी वो 0% इंटरेस्ट इनकम है। और दूसरे वो जिन्होंने जॉइंट स्टॉक कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो पहले वाले होंगे, जिन्होंने फिक्स्ड इंटरेस्ट पर दिया हुआ होगा अपना पैसा, उनको होगा नुकसान। लेकिन जिन्होंने फ्लक्चुएशन प्राइस पर दिया होगा, लाइक जॉइंट स्टॉक कंपनीज को दिया होगा, उनको होगा फायदा, क्योंकि ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनीज के जो प्रॉफिट्स हैं वो फ्लक्चुएट होंगे। तो इसकी वजह से अगर जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ रहे हैं एक कंपनी के, तो उस टाइम पर जो जिन्होंने उसमें पैसा लगाया हुआ है उनके पैसे भी बढ़ने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन फिक्स्ड सैलरीज क्लास, मतलब ऐसे पर्संस जिनकी जो सैलरी है वो फिक्स है। द फिक्स्ड सैलरीज क्लास इंक्लूड्स लेबरर्स, क्लर्क्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉइज। दे आर दी मनी इनकम डू नॉट राइज एज मच एज प्राइस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। ड्यू टू इन्फ्लेशन परचेजिंग पावर ऑफ मनी फॉल्स। जो मनी इनकम है जो लोगों की ड्यूरिंग इन्फ्लेशन वो नहीं बढ़ रही है, मतलब प्राइसेस जो है वस्तुओं के वो बढ़ते तो जा रहे हैं, लेकिन लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है। वो पहले भी 10,000 रुपए स्पेंड कर सकते थे, आज भी वो 10,000 रुपए स्पेंड कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, लोगों की जो परचेजिंग पावर है मनी की वो कम होती चली जाएगी। इसका जो इफेक्ट है वो बहुत ही बेकार पड़ता है। सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट लूजर होता है ऐसे में वो होते हैं फिक्स्ड सैलरीज पर्सन। इवन व्हेन देयर इज लिटिल राइज इन देयर वेजेस, इट इज जनरली नॉट इनफ टू compensate for the rise in prices. Next, effect on producers or entrepreneurs. This class gains by inflation because they produce more to meet rising demand. जो producers और जो entrepreneurs हैं, inflation के कारण उनको फायदा होता है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। They gain on the stock of raw materials brought at pre-inflation prices. Wages increase less than the prices. जो wages हैं वो बढ़ तो रहे हैं, उनको वो बेजिस को बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बढ़ा रही जितने ज्यादा वो प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चरिस्ट। इन्फ्लेशन हैज एन फेवरेबल इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चरिस्ट एज दे बिलोंग टू प्रोड्यूसर क्लास। क्योंकि वो प्रोड्यूसर क्लास से बिलोंग करते हैं, इसलिए उन पर भी उसका अच्छा असर पड़ता है। प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इंक्रीज मोर देन देयर कॉस्ट से ज्यादा उनका जो प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते हैं। इसकी वजह से वो फायदे में रहते हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑन मिडिल क्लास। दिस क्लास इज ऑल्सो, मतलब मिडिल क्लास पर्सन, ये जो लोग हैं ये एडवर्सली अफेक्ट होते हैं। दिस क्लास हैज टू मेंटेन इट्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट अ पार्टिकुलर लेवल, बट स्कोर ऑफ इनकम आर फिक्स। इनका जो इनकम है वो फिक्स है, लेकिन इनको अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को वैसे ही रखना है जैसे कि पहले थी, लेकिन अपनी इसी फिक्स्ड इनकम में इसको मेंटेन करना हार्ड हो जाता है। तो इसकी वजह से इन पर इन्फ्लेशन का एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है हाउस होल्ड सेविंग। Inflation hits saving badly because of high prices of goods. Consumption expenditure of the people goes up and their powers is also drastically curtailed. Moreover, falling value of money induces expenditure and discourages savings. फिर effect on employment. Employment पर क्या effect पड़ेगा? In the initial stage of inflation, it has good effect of employment. मतलब जब इन्फ्लेशन की इनिशियल स्टेजेस है तब तो इसका असर अच्छा पड़ रहा है, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहेंगे। लेकिन जैसे ही वंस फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इज रीचर, मतलब एम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो उतनी अपनी पीक तक पहुंच चुकी है, तो उसके बाद केवल और केवल प्राइसेस बढ़ेंगे, ना कि एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट है ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइसेस एक्सपोर्ट्स फॉल एंड इम्पोर्ट राइजेस, दिस लीड्स टू अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम। जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट है वो कम होता चला जाएगा। हमारे देश में किसी भी वस्तु की जो डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दूसरे देश में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उल्टा हम इम्पोर्ट करना शुरू कर देंगे। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट पर अनफेवरेबल इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट्स ऑन पब्लिक डेट। कॉस्ट
cost of government projects under completion rise unexpectedly because of rising prices. This upsets government budget. The government is obliged to borrow from public, thus public debts mounts. Taxes पर क्या असर पड़ता है? Rising prices increase the expenditure of the government to meet and enhance the reach of existing taxes. मतलब इफेक्ट टैक्सेस पर क्या असर पड़ रहा है? जब प्राइसेस बढ़ते हैं किसी भी एक्सपेंडिचर के, तो ये न्यू टैक्स पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है. मॉरल इफेक्ट पर क्या असर पड़ता है? इन्फ्लेशन रिजल्ट्स इनटू मॉरल डिग्रेडेशन. इन ऑर्डर टू अमास मोर एंड मोर वेल्थ, ट्रेडिंग कम्युनिटी रिसोर्स टू एंटी सोशल एक्टिविटीज. जब इन्फ्लेशन होता है तो इससे एंटी सोशल एक्टिविटीज को भी बढ़ावा मिलता है. फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिटियरिंग, होर्डिंग या अडल्ट्रेशन एटसेट्रा. अब मीजर्स क्या है? मतलब हम किस प्रकार से इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का सबसे पहला मीजर है मॉनेटरी मीजर, कंट्रोल ओवर मनी. इट इज सजेस्टेड दैट टू चेक इन्फ्लेशन गवर्नमेंट शुड इम्पोज स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इश्यू ऑफ मनी बाय द सेंट्रल बैंक. मतलब मनी के ऊपर गवर्नमेंट को सबसे पहले गवर्नमेंट को मनी के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए. मतलब सेंट्रल बैंक को कम से कम स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगा देनी चाहिए कि वो कम से कम मनी को प्रिंट करे. क्रेडिट कंट्रोल. Central bank should pursue credit contraction policy. For that purpose, it should use both quantitative and qualitative weapons. जो क्रेडिट की जो मतलब उधार की जो पॉलिसी है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देना चाहिए. लोगों को कम से कम उधार पर पैसा देना चाहिए ताकि लोगों के पास कम से कम पैसा जाए और वो कम से कम वो डिमांड करें. डिमोनेटाइजेशन ऑफ ओल्ड करेंसी. जब इन्फ्लेशन अपनी पीक पर पहुंच जाती है, इन्फ्लेशन कुछ ज्यादा ही हो जाती है, तो ऐसे में गवर्नमेंट क्या करती है? ऐसे में गवर्नमेंट जो करेंसी है उसको डिमोनेटाइज कर देती है और उसको रिप्लेस करके न्यू करेंसी को इश्यू किया जाता है. इसको बोला जाता है डीमोनेटाइजेशन ऑफ ओल्ड करेंसी. नेक्स्ट मीजर है फिस्कल मीजर्स. डिक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर. मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर में कमी कर दो. इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को, इसका मतलब यह है कि जो लोग हैं वो कम से कम जितनी भी जो चीजें जरूरी नहीं है उन चीजों के ऊपर पैसा खर्च ना करें. इंक्रीज इन पब्लिक डेट. पब्लिक डेट का मतलब है कि गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर से या लोगों से पैसा उधार पर ले लेना चाहिए, जिससे लोगों के पास पैसा कम हो जाए और गवर्नमेंट के पास वो पैसा चला जाएगा, लोगों के पास नहीं रहेगा, तो लोग उन वस्तुओं की डिमांड कम से कम करेंगे. डिले इन द पेमेंट ऑफ ओल्ड डेट्स. मतलब जो अगर गवर्नमेंट ने लोगों से उधार पर पैसा लिया हुआ है तो उसको रीपे करने में देरी करनी चाहिए, जिससे लोगों के पास पैसा लेट पहुंचेगा और वो उन वस्तुओं की डिमांड नहीं कर पाएंगे. इंक्रीज इन टैक्सेस. टैक्स बढ़ा देने चाहिए. अगर टैक्स बढ़ाएंगे तो लोगों के पास जो पैसा है वो कम हो जाएगा. नेक्स्ट है अदर मीजर्स. इंक्रीज इन प्रोडक्शन. ये एक सबसे ज्यादा इफेक्टिव एंड डायरेक्ट मेथड है इन्फ्लेशन को चेक करने का. इसमें क्या करना है? इसमें जो प्रोडक्शन है अगर वो ही बढ़ जाए, जो सप्लाई उतनी ही हो जाए जितनी की डिमांड है, तो इन्फ्लेशन होगा ही नहीं. फिर है प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. गवर्नमेंट को जो इन्वेस्टमेंट है सोच समझ कर करना चाहिए. लेस इन्वेस्टमेंट शुड बी मेड इन द इंडस्ट्रीज हैविंग लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड. मतलब गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज या ऐसे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस कर रही है जिनकी डिमांड ज्यादा है. इनकरेजमेंट टू सेविंग. गवर्नमेंट को सेविंग्स की ऐसी पॉलिसीज को इंक्रीज करना चाहिए जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स को बढ़ावा दें. मतलब फॉर एग्जांपल इट में रिसोर्ट टू कंपलसरी सेविंग स्कीम और इश्यू 5 और 10 years प्राइस बॉन्ड्स टू प्रमोट सेविंग्स इन द कंट्री. कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज. गवर्नमेंट को इस बात पर कंट्रोल करना चाहिए कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज है वो अपने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ना करें. उनके ऊपर एक कंट्रोल लगा देना चाहिए, क्योंकि अगर वो कम से कम प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो इससे शेयर होल्डर्स, इन लोगों के पास कम पैसा आएगा और उनकी जो डिमांड है वो भी कम ही होगी.